नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट के बारे में। इसलिए दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट एसबीआई आपको जो एनटीपीसी का फॉर्म भर रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट के बारे में जो कुछ नॉलेज है मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन रहता है मोस्टली कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है फॉर्म भरने से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आधार कार्ड। सबसे पहले आधार कार्ड इसलिए दोस्तों कि जब भी आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है या आधार कार्ड से फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या करते हैं, 10th के मार्कशीट या अदर जो डॉक्यूमेंट है उस पे वो फॉर्म भर लेते हैं, मगर अभी आरआरबी के द्वारा जो नोटिस आपको आया था कि आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लेते हैं या आधार कार्ड वेरिफिकेशन से फॉर्म भरते हैं तो आपको एंट्री टाइम में भी प्रॉब्लम नहीं होता, और आगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि आपका आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए, और आधार कार्ड से ही फॉर्म भरेंगे। ये पहला आपका डॉक्यूमेंट हुआ। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो दूसरा आपका है दोस्तों जीमेल आईडी। ठीक है, ये जो जीमेल आईडी है दोस्तों वो इसलिए दोस्तों कि जीमेल आईडी से जो फॉर्म भरेंगे वो आपके पास अवेलेबल हमेशा रहना चाहिए जब तक कोई जॉब होता है, और 1-2 साल के आपको में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है ना वो सब के सब ईमेल आईडी जीमेल आईडी पे ही आता है। वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए, और उसी जीमेल आईडी से ही आप फॉर्म को स्टार्टअप करते हैं, फॉर्म को भरते हैं। कभी आपको पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ भी अगर आपको डिटेल चाहिए वहां से तो आप जीमेल आईडी के थ्रू ही ले सकते हैं, जीमेल आईडी के थ्रू ही देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा दोस्तों है आपका फोटो। ठीक है, तीसरा आपका है क्या चीज, फोटो, तीसरा आपका मोबाइल नंबर दोस्तों। पहला तो बता दिया, ठीक है, तीसरा आपका मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर है दोस्तों तो आप मोबाइल नंबर जो देते हैं वो ऐसा दीजिएगा जो परमानेंट आपके पास रहे। ये तो कम से कम 2 साल आपके पास रहे, क्योंकि जब आपको जॉब होता है तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोग ऐसा कर देंगे कोई ऑफर के चक्कर में उसको मतलब पोर्ट कर दे, नंबर चेंज कर दे। ये सब मत कीजिएगा, जो भी नंबर आप दीजिएगा वो परमानेंट अभी रखिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने में ये चेंज नहीं करना है। अगर आप फॉर्म भरते हैं यही फॉर्म से आप आगे मतलब आपका क्वेश्चन जो भी होता है तो ये नंबर आपका रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए चौथा डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आ जाता है 10th का मार्कशीट, क्योंकि 10th के मार्कशीट से ही आपको फॉर्म भरना है। इसलिए दोस्तों कि 10th के मार्कशीट से फॉर्म भरने में क्या होता है कि 10th मार्कशीट जो है, ठीक है ध्यान दीजिए मेरी बात को, 10th मार्कशीट जो होता है दोस्तों ये आपको यहाँ पे ये 10th का जो मार्कशीट है, ध्यान दीजिएगा, ये 10th का जो मार्कशीट है इसमें आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में जो नाम है और 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड में और 10th के मार्कशीट में जो नाम है जो डेट ऑफ बर्थ है वही रहना चाहिए, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी टाइम है आपको फॉर्म भरने में तो आप दोनों को एक रंग करवा लीजिए तभी आप फॉर्म को भरिए, ऐसे मत भरिए तो आगे आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगर बात करें दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं इसके जो कि आपको और इसमें कुछ अगर करना पड़ जाता है जैसे कि 10th के मार्कशीट के अलावा, ठीक है, तो चौथा डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो चौथा डॉक्यूमेंट आपका ये आ जाता है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो है आपका कास्ट। ठीक है, जो कास्ट से जो कैंडिडेट रहते हैं, चाहे वो EWS, दोस्तों पहले तो जनरल की बात करते हैं, जनरल को कास्ट लगता नहीं है तो EWS की बात करेंगे, EWS, उसके बाद OBC, ठीक है, उसके बाद SC और उसके बाद ST। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं ना OBC, SC, ST और EWS, ये EBC जो होता है ना दोस्तों, जो भी OBC कैंडिडेट होते हैं वही EBC में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ये फॉर्म है तो ये 4 ही कास्ट वहां पर शो करता है, जो कि EWS जो जनरल को 10% आरक्षण मिला इसलिए, और OBC और SC और ST, ठीक है, इसमें आपको EBC नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अब OBC में एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, आपके साथ में OBC में जो यहाँ पे आपको जो है, एक मिनट दोस्तों, OBC में यहाँ क्या होता है ये बता रहा हूँ आपको। OBC में आपको जो OBC बनाना है वो कौन सा बनाना है, ठीक है, OBC आपको क्या बनाना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। जब आप OBC के लिए बनाते हैं, ठीक है, OBC के लिए, तो यहाँ पे वो क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए, एक मिनट मैं फिर समझा देता। OBC में आपको क्या करना है दोस्तों कि OBC आपको SDO लेवल पे बनाना है। ठीक है, SDO लेवल पे, और SDO लेवल पे भारत सरकार के द्वारा बनाना था, जिसको सेंट्रल वाला बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल के जो होता है तो वो बनाना है आपको, बिहार सरकार पे नहीं बनाना है, सेंट्रल लेवल बनाना है, ये चीज ध्यान रखिए, और SDO लेवल पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, जो मतलब SDO बनाएंगे वो उस पे बनाना आपको, तो वो OBC पहले आप बनवा लीजिएगा, अगर नहीं बना होगा आपका तभी जाके ये कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर ये चीज नहीं बना होगा ना
तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक चीज तो हो गया क्लियर। चलिए एक मिनट और चीज बताता हूँ आपको। जो चीज आप बना लिए, मान लीजिए आपका ये चार जो जो डॉक्यूमेंट को बताया मैंने वो आपने बना लिया, ठीक। अब बात करें किस चीज के बारे में, फिर से समझाता हूँ आपको। जो चार पांच डॉक्यूमेंट आपको जो बता दिया, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ओबीसी सर्टिफिकेट तो हो गया। ईडब्ल्यूएस भी जो कैंडिडेट जो मतलब फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस तो वो 10% जिसको, चाहे जनरल में वो आपको हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जिनको 10% मिलता है, ठीक है। तो जिनको 10% मिलता है वो वाले कैंडिडेट को ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना के उस पर लगाना होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उनको जरूरी है लगाना। अगर आपको ईडब्ल्यू मतलब अगर जनरल है और आपको चाहिए तो आप ईडब्ल्यू लगा के ही देंगे, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब बात करें ईडब्ल्यूएस के अलावा, अगर बात करें तो फिर से मैं एक चीज बता दूंगा आपको। जो 10th का सर्टिफिकेट है, मतलब जो इस लेवल पे आप भर रहे हैं, 12th लेवल पे भर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भर रहे हैं, ठीक है। अभी तो वैसे ग्रेजुएशन लेवल पे आया, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी लेवल है आपका, ठीक है, जिस लेवल पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसी का आपको जो है मार्कशीट लगता है, ठीक है। उसका मार्कशीट आपको लगता है, उसका एक जो मतलब इशू डेट, जो डेट होता है इशू डेट, वो आपको वहां पे लगता है। ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि क्योंकि जो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट में वो सब जरूरी होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, मतलब जिस लेवल पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस लेवल का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लगाने होते हैं, ठीक है। चाहे मान के चलिए अभी मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लूं आपको, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म भर रहे हैं मान लीजिए, तो ग्रेजुएशन लेवल पे क्या हो रहा है ना दोस्तों, कि आपको मतलब 10th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का भी अभी आपको मार्कशीट लग रहा है, ठीक है, 10th और ग्रेजुएशन का। मगर वही जब एनटीपीसी का और आगे हमको 21 तारीख फॉर्म आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या लगना है उनको, जो आपको है ग्रेजुएशन का भी मार्क्स, 12th का मार्कशीट और प्लस 12th का मार्कशीट, ये जो दो डॉक्यूमेंट है 10th प्लस 12th, तो इसका मार्कशीट आपको रहना अनिवार्य है, ये चीज ध्यान रखेगा, ये डॉक्यूमेंट आपको रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर बात करें फोटो की, बात कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। फोटो, जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर रहे हैं ना दोस्तों, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग जब फोटो अपलोड करते हैं ना, फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए दोस्तों, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए। इसके बाद अब फोटो की बात कर तो कर लिए, अब चाहिए सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट सिग्नेचर करते हैं, सबसे पहले सिग्नेचर के लिए मैं कुछ जरूरी आपको बता दूं। सिग्नेचर में आपको दोस्तों कैपिटल लेटर में, जैसे मान लीजिए मेरा नाम शुभम है, तो आपको कैपिटल लेटर में शुभम नहीं लिखना है, मतलब आपका नाम नहीं लिखना है कैपिटल लेटर में, आपको जो है मतलब रनिंग लाइन में लिखना है। जो सिग्नेचर आप करते हैं ना रनिंग लाइन में, उस लाइन में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, पहला बात। दूसरा, आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, फोटो ब्लर के अलावा आपका जो मतलब फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ब्लर नहीं होना चाहिए। उसका जो डायमेंशन है, जितना केबी बाई कितना मांगा जा रहा है, वही आपको आप काटेंगे, तभी उससे फोटो आपका अपलोड हो जाता है, सिग्नेचर अपलोड होता है, ठीक है। तो ये चीज सिग्नेचर में ध्यान रखेंगे, और व्हाइट बैकग्राउंड का जो है सिग्नेचर आप लेके यूज करेंगे, ठीक है। और अब आपकी लास्ट अगर हम बात करें तो आरआरबी के द्वारा जो भी हम जोन भरते हैं, ठीक है, जो भी जोन भरते हैं, पोस्ट प्रिफरेंस भरते हैं, ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी हम जोन की अगर बात करें, तो जहां से मान लीजिए जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए, तो जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज ध्यान रखिएगा कि उसमें किस प्रकार का सीट है, कट ऑफ क्या जाता है, ये सब चीज आप अपने हिसाब से अपने सीनियर से समझ लीजिएगा, तब जाके आप इस प्रकार से इस फॉर्म को भरिएगा, ताकि आपको वहां पे ज्यादा कट ऑफ का सामना नहीं करना पड़े, आपके हिसाब से अच्छा रिजल्ट आपका वहां पे रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात करें, वो भी कि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, वहां पे ऑप्शन जब आ जाएगा, ठीक है, तो जब पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, एलिजिबल होंगे आप, तो वहां पे भी आपको क्या करना होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस सही से कुछ चुनना होगा। क्योंकि अगर आप मान के चलिए जो एक लाइन से ऑप्शन आता है, अगर आपने चुन लिया, तो आपको क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा दोस्तों कि वहां पे आपको जो चाहिए वो उस टाइम नहीं मिल पाएगा, हो सकता है, मे बी, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, तो वहां भी आपको दिक्कत हो सकता है। एक बात और दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते हैं तो आपका ना पेमेंट 400 लगता है, किसको, सॉरी 500। जैसे कि जनरल कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो उनको 500 पेमेंट लगता है, और कोई ओबीसी एससी भरती है जो फीमेल है, तो उनको लगता है 250, जिसमें दोस्तों आपको 400 जो है, ये 400 रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये 400 जो रिटर्न होता है, तो इसमें क्या दोस्तों, रिटर्न वाला में कि ये कैंडिडेट
जो है अगर साइबर कैफ से भर रहे हैं तो उनको ये पेमेंट साइबर कैफ वाले को रिटर्न हो जाएगा उनके अकाउंट पे, अगर वो अपना अकाउंट डालते तो वो नहीं करना है। वो जो रिटर्न है वो आपका अपना जो है मतलब अकाउंट डालना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आपका होना चाहिए, ये एकदम सही तरह ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आप ही को होगा, पैसा आपका नहीं आएगा। ठीक है। और एक चीज और, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपका कितना पेमेंट आता है इसके बारे में ये देखिए दोस्तों। ये जो 500 पेमेंट है, ठीक है, ये 500 पेमेंट जब करता है तो आपको 400 रिटर्न होता है। ठीक है, ये रिटर्न होता है आपका। ठीक। और जब जब कोई मतलब जनरल की भी बात करो आपको, और ये जब ये ओबीसी में या एससी जो मतलब जो करे जिनको 250 पेमेंट कटेगा उनको फुल रिटर्न होगा। ठीक है, तो वो अपना ही अकाउंट लगाएंगे। और जिनको 5 में 400 रिटर्न होगा वो जनरल हो गए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भरेंगे और फर्स्ट वाले एग्जाम में अपियर होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तभी उनको ये जो पेमेंट है वो रिटर्न होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों। ये नहीं कि आप एग्जाम दिए नहीं और उसका सोचिएगा जब एग्जाम हो जाएगा तो मुझे रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब एग्जाम देंगे तभी आपको रिटर्न आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपका क्या डॉक्यूमेंट, क्या फोटो, क्या सिग्नेचर, इतना ही चीज आपको लेके चलना है, इतना ही चीज रखना है। और लास्ट में एक चीज और कर लो क्लियर, जो जो कैंडिडेट टाइपिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे मान लीजिए, तो उनको इसमें डॉक्यूमेंट लगाना तो नहीं पड़ेगा, मतलब अपलोड नहीं करना पड़ेगा, मगर टाइपिस्ट के लिए क्या होगा दोस्तों कि वहां पे आपको जो है टाइपिस्ट के लिए जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट होगा वो उनको लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो उनको अगर टाइपिस्ट की बात अगर मैं कर रहा तो वहां पे आपको टाइपिस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। चाहे हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने करा होगा तो वो वहां पे आपको जैसे अभी तो जैसे ऑप्शन देगा कि आपने टाइपिस्ट किया है तो इससे दो दो पोस्ट और बढ़ जाता है। अगर टाइपिस्ट का आपका स्पीड रहता है, सर्टिफिकेट सब रहता है, तो आपका 2 पोस्ट इसमें और बढ़ जाता है। तो जो भी कहने फॉर्म भरे इस लेवल पे भी या इस ऑप्शन पे भी, तो आप अगर लगाते हैं तो आप अपना जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट है वो भी रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज काम आए। तो दोस्तों अगर इतना मैंने समझाया आपको, बताया आपको डॉक्यूमेंट के बारे में, जिस चीज के भी बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कि आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपको इस प्रकार का जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको मतलब जब आप फॉर्म भरने बैठे तो ये नहीं लगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं। ठीक है, और किया जाए और भी कुछ क्वेश्चन हो आपके दिमाग में चल रहा, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।